हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट। दिस इज़ निकिता तिवारी। आज की वीडियो में हम आपके ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इससे पहले 4 वीडियोस आ चुकी हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को लेकर, जिसमें कि हमने 140 तक क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। टोटल 500 क्वेश्चंस हैं। आज की वीडियो में हम और कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 141 क्वेश्चन है हमारा कि कावेरी नदी कहाँ पर गिरती है, तो ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के मध्य हुआ है, तो ये कर्नाटक राज्य और तमिलनाडु राज्य के बीच में। किन 2 नदियाँ, कौन सी 2 नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित होती हैं, तो अमरकंटक से आपकी नर्मदा और सोन नदी निकलती है। और आपको ध्यान देना है कि सोन नदी में ना सोना मिलता है, मतलब बहुत छोटा छोटा सोना मिलता है सोन नदी में। नेक्स्ट है दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कौन सी नदी भूमिबद्ध नदी है? लूनी नदी, मतलब भूमिबद्ध नदी की वो भूमि में ही गायब हो जाती है, मतलब कि इधर से बहते बहते आ रही है, इधर आके इसको मतलब सूख जा रही है, डायरेक्शन नहीं मिल रहा है और ख़त्म हो जा रही है ज़मीन के ऊपर ही, जाके किसी महासागर में, जैसे हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर, किसी में जाके मिलती नहीं है, भूमि पर ही गायब हो जाती है, सूख जाती है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है, तो वो है कौन सी है? आपकी गंगा नदी। विश्व का बृहत्तम डेल्टा किन 2 नदियों के द्वारा निर्मित किया जाता है, तो एक गंगा नदी के द्वारा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ ना आगे जाके एक ही हो जाती हैं और ये बहुत बड़ा डेल्टा बनाती हैं। सुंदरवन का डेल्टा जो है इन्हीं के द्वारा बनता है। और डेल्टा का मतलब क्या होता है कि देखो, जब आप नदियाँ अपने साथ बहुत सारा मट्टी सब लेके आ रही होती हैं, ठीक है, मट्टी लेके आएंगी तो वहाँ पे जो है, जैसे आप बीच के पास देखते हो, बीच के पास मट्टी होती है फैली हुई, तो उसी तरह जब ये मिट्टियाँ लेके आती हैं तो यहाँ बहुत सारी मिट्टी इकट्ठा हो जाती है इसके मुहाने पे। अब जब मुहाने पे बहुत सारी मिट्टी हो जाएगी तो पानी जो है अलग अलग डायरेक्शन में पतला 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 होकर ऐसे फैलने लगेगा। यहाँ से आ रहा था, इसके साथ मिट्टी भी आई है और मिट्टी यहाँ पे इकट्ठी होती जा रही है। अब पानी अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे बहता रहता है तो ये जो है डेल्टा का निर्माण हो जाता है ऐसे ही। नेक्स्ट है बिहार में बहने वाली किस नदी का उद्गम अमरकंटक में है, तो वो कौन है? सोन नदी का। अमरकंटक में सोना निकलता है। मानस किस नदी की उपनदी है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, तो वो है नर्मदा नदी। और जबकि मैंने आपको बताया कि काफ़ी 2 नदियां हैं जो भ्रंश घाटी बनाती है, मतलब कि पहाड़ से डायरेक्ट ऐसे गिर रही होती है, जो कि डेल्टा नहीं बनाती। डेल्टा में क्या है कि अलग अलग डायरेक्शन में पानी चला जाता है, लेकिन नर्मदा और ताप्ती नदी का अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जाता। ये पहाड़ से क्योंकि गिर रही होती है, इसलिए ये भ्रंश घाटी में गिरती है, ठीक है, भ्रंश बनाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 2 नदियाँ ही हैं जो ऐसा काम करती हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो भ्रंश घाटी में बहती हैं। तो पूछता है कि कौन सी नदियाँ भ्रंश घाटी में बहती हैं, तो उसलिए आपको याद करना है नर्मदा और ताप्ती। बाकी सारी जो है डेल्टा बनाती हैं, गंगा हो गई या फिर और जो भी नदी आके आपको बंगाल की खाड़ी में गिर रही है वो सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 151, अमरकंटक पहाड़ियाँ किन नदियों का स्रोत है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियाँ निकलती है। कौन सी? एक तो नर्मदा निकलती है, जैसे अमरकंटक की पहाड़ी है, यहाँ से नर्मदा निकलेगी इस डायरेक्शन में, महानदी निकलेगी इस डायरेक्शन में और सोन नदी निकलेगी इस डायरेक्शन में। और ये भी पूछते हैं क्वेश्चन की कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है, तो वो कौन सी है? सोन नदी, दक्षिण से उत्तर की डायरेक्शन में जाती है। फिर किस नदी ने सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है, तो वह है कोसी नदी। कोसी नदी, इसको बिहार का शोक भी कहते हैं। और देखो, जैसे कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, जब मैं पहले बिहार गई थी ना, उस टाइम बाढ़ आ रखी थी, तो जब कोसी नदी का पानी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है, मतलब जिस डायरेक्शन में जाएगा उस साइड जो है बाढ़ आ जाती है। तो सबसे ज़्यादा मार्ग परिवर्तन करती है कौन सी नदी? कोसी नदी। नेक्स्ट है हिमालय काटकर एवं बहकर आगे आने वाली नदियाँ कौन सी है, मतलब हिमालय को काटकर, जैसे कि ये पहाड़ है, हाँ, अब इससे रोज़ एक ही डायरेक्शन में अगर पानी गिरता है तो वहाँ क्या होता है? गहराई हो जाएगी, वहाँ के जो पत्थर है वो कट जाता है। आप देखते हो कि एक ही जगह पे बार बार पानी चलता है तो वो पत्थर भी धंस जाता है। तो वैसे ही कौन सी नदी है जो हिमालय को काट कर बहती है, तो वो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी और सिंधु नदी।
फिर है वह नदी कौन सी है जो ब्रज घाटी से होकर बहती है, तो नर्मदा नदी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं कितनी बार बता चुकी हूँ आपको, है ना। फिर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी। वृद्ध गंगा भी है ये। फिर वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है, तो वह है घाघरा नदी। कौन सी, घाघरा नदी। फिर वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है, भारतीय क्षेत्र में नहीं है उद्गम, वह है ब्रह्मपुत्र नदी है, बता दिया आपको। किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है, सतलज नदी। फिर नर्मदा नदी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ये गलत है ना। कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है, तो अमरावती नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है। तो इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन करते हैं 20 के आसपास, वरना वो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताना, और इनका प्रैक्टिस करते रहो, बुक से रीडिंग करते रहो। बाकी क्वेश्चंस तो मैं आपके साथ लेके आऊँगी। मैंने आपका जो पॉलिटी है उसका क्वेश्चन सेट भी बनाया है, तो उसके क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी। ओके, मैंने खुद से लिख के आपके लिए क्वेश्चंस बनाए हैं, वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉलिटी के। तो उनका टेस्ट हम अभी कुछ दिनों में जैसे ही थोड़ा और फ्री होती हूँ वो टेस्ट लेना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो आप अच्छे से पढ़ाई करना। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताना, और इस बार एक सीट आपको अपनी पक्की करनी है। हाँ, थैंक यू।